हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली अभी हमारी 5th एनिवर्सरी थी और मैंने सारांश को दिए थे 5 गिफ्ट और उसमें से एक था हैंड कास्टिंग। और हम वो सेम डे नहीं कर पाए थे बिकॉज हमें डिनर के लिए बाहर जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं प्रोसेस कि हमने कैसे हैंड कास्टिंग किट बना रहे हैं और कैसा बनता है और क्या क्या मिला है उसके साथ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मोल्डिंग पाउडर और ये है कास्टिंग पाउडर। ये दो चीज़ें आपको मिलती है उसके साथ ही। देन आपको उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती है उन्होंने कि कैसे कैसे कराना है, उसके लिए बुकलेट भी मिलती है। तो उसमें आपको चाहिए हैंड मिक्सर, और अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल जो भी घर में दही मथने के लिए होती है वो आप मथनी यूज़ कर सकते हो। और देन आपको अपने हाथ थोड़े से चिकने रखने पड़ते हैं बिकॉज जब आप हाथ बाहर निकालोगे तो ईजी रहता है। तो उसके लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर वैसलीन यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ कर रहे हैं कोकोनट ऑयल। और क्या चाहिए, और बास्केट आपको उसके साथ ही मिलती है, सॉरी बकेट बकेट आपको उसके साथ ही मिलती है। और आपको यही यूज़ करनी है बिकॉज उससे आइडिया रहता है कि कितना आपको मिक्स करके क्या करना है। हम बना रहे हैं कपल वाला। इसके साथ हमें ये दो मिलते हैं, सिंगल सिंगल नहीं है। अगर आप बेबी का ऑर्डर करते हो तो आपको उसका साइज हाफ मिलेगा, लाइक एक मिलेगा, पर अभी हमें दो मिले हैं दोनों चीज़ के। आपको मोल्डिंग पाउडर भी 2 मिले, कास्टिंग पाउडर भी 2 मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। ओके, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मोल्डिंग जो पाउडर है वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है मतलब बहुत जल्दी टाइट हो जाता है। तो आपको हर चीज़ बहुत क्विकली करनी पड़ेगी। आप सारी चीज़ें अपने आसपास ही रखो। ऐसा नहीं करना कि अरे ये मैं भूल गया, ये मैं अब ले आता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी वो सेट हो जाता है। और उसमें जो मेरे को जो किट मिला था उसमें इंस्ट्रक्शन थी कि जितना आप मोल्डिंग पाउडर यूज़ कर रहे हो उससे डबल अमाउंट 1:2 आपको वाटर यूज़ करना है। तो मैंने इसीलिए बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था कि वो कितना है, तो पैकेट के हिसाब से मैंने नापा था ताकि मुझे एग्जैक्ट नाप पता लग जाए। और मैंने वो पानी पहले प्रॉपर 2 डबल उसका अमाउंट इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने एक साथ डाला था। ऐसा नहीं किया था मैंने कि पानी डाल के फिर मैं वेट कर रही हूँ, बिकॉज़ वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो और इसीलिए, और आप उसका जो सेटिंग करोगे हैंड मिक्सर का वो भी फुल पे रखना। और मैंने जो यहाँ पे गलती करी थी, मुझे लगा कि एक पैकेट पूरा नहीं है इसलिए मैंने आधा और डाल दिया, पर वो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये बाल्टी ऊपर तक भर गई थी और उसका कोई यूज़ नहीं था, वो वेस्ट है। तो अगर आप सिर्फ एक पैकेट भी डालोगे तो ट्रस्ट मी वो बहुत रहेगा, बिकॉज सारांश का हाथ बड़ा है, स्टिल हम लोगों के लिए वो ठीक था। तो इसलिए मैं बता सकती हूँ नॉर्मल हम लोगों के हाथ हैं तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ एक भी चल जाएगा। और ऑयल ज़रूर लगाना, अदरवाइज़ जब आप हाथ बाहर निकाल रहे होते हो तो वो स्टिकी होके या थोड़ा सा ख़राब हो सकता है और बहुत स्मूथ हो जाता है अगर आप ऑयल लगा रखा होता है हाथ पे तो। और पहले से पोजीशन भी तैयार रखो कि आपको ये वाला हैंड पोस्चर चाहिए, अदरवाइज़ उस टाइम कंफ्यूज हो के आप टाइम बस वेस्ट नहीं करना, हमारा मेन चीज़ यही है। और हाथ को जितना स्ट्रेट रखोगे, जैसे हमारा देख सकते हो आप, हमने बेंड नहीं किया था, उतना ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बाल्टी टच नहीं करनी है हाथ से, थोड़ा सा हाथ ऊपर ही रखना। See, it's hard. Can you see it? See. अभी निकाल दे कि नहीं? अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। बाबा ये नहीं हाथ में। कट हो गया। See nothing on my hand. Oh, nice.
सी। Thank you. That's all we need. सारा मैंने बहुत जल्दी करा था। सो हमारा ये तैयार हो चुका है और आपने देखा बहुत जल्दी हार्ड हो गया था। अब उसमें मैं डालूंगी ये कास्टिंग पाउडर और ये हमें 30 मिनट्स के लिए रखना है बस। सो मैं ये भी पहले एक ही पैकेट डाल लूँ, उसके बाद देखूंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा डालूंगी। उसमें भी मेरे को 1.5 की ज़रूरत पड़ी थी, पूरा 1 महीने और 2 महीने उसमें भी नहीं यूज़ किया था। पर अभी इसको फटाफट मिक्स करते हैं। जो इसका कास्टिंग पाउडर था वो इसीलिए मैंने पहले एक ही मिक्स किया, बिकॉज़ मुझे लग रहा था वो इनफ रहेगा और वो एक्चुअल में इनफ था। और उसी को ही मैंने सिर्फ एक ही पैकेट को डाला था और मैंने उसका पेस्ट बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं रखा था। वो इडली के बैटर जैसा था। अब इडली का बैटर बोले तो कि पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि एकदम ही बह जाए, थोड़ा सा गाढ़ा वाला पोरिंग का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और टैप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ढंग से टैप नहीं करोगे तो उसमें बबल्स वगैरह रह जाएंगे और वो अच्छा नहीं आएगा। सो 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये हार्ड तभी हो गया था, अभी तो काफ़ी हार्ड हो गया है, एकदम ही हार्ड है और ये भी बहुत टाइट है। तो अब ये टाइम है इसको खोलने का। मैं हेल्प मांगती हूँ सारांश से ताकि वो इसको कर सके। उसके बाद इसको खोलते हैं। सो मैंने, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने थोड़ा ट्राई करा था खुद हीरो बन के निकालने का, पर मेरे से हो नहीं रहा था। तो मैंने सारांश को हेल्प के लिए बुलाया और जैसे ही उन्होंने निकाला तब मैंने देखा आधे से ज़्यादा वो पाउडर तो नीचे ही रह गया था। आई थिंक मैंने मिक्स ठीक से किया ही नहीं था और मुझे इसीलिए मैं आपको उस टाइम कह रही थी कि 1.5 पैकेट की ज़रूरत ही नहीं थी, एक पैकेट में ही हो जाना था। और जैसे जैसे वो निकल रहा था मैं इतनी खुश हो रही थी, बिकॉज मैं बहुत टाइम से ये बनाना चाहती थी। और इसमें बीच बीच में आपको बिकॉज मोल्डिंग जो पाउडर होता है जो जम जाता है वो आपको निकालना होता है। तो वो सारांश ने निकाल दिया था, चाकू से निकल गया था किसी भी पेनी चीज़ से। पर बहुत ज़्यादा हार्डली कुछ मत करना, मतलब बहुत हार्ड नहीं करना है, थोड़े प्यार से ही करना, वो बहुत आराम से निकल भी जाएगा। सो इट्स रेडी। पर जैसे आप देख रहे हो एयर बबल रह गए थे और उस वजह से मेरा वो गया। मैंने टैप तो किया था पर आई थिंक अच्छे से नहीं हुआ, पर कोई नहीं, जैसा भी आया ये। ये मेरे को पता है, मैं अपने थोड़ा क्राफ्ट से कर दूंगी। इसमें कुछ नहीं करना, या तो एयर ड्राई क्ले लगा दो या फिर इसी का ही थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना के वो लगा के इसको बंद कर दूंगी मैं। पर ये तो हो जाएगा। ओवरऑल मैं दिखाती हूँ। सो ये रीज़न है, आप देख सकते हो कितने होल्स हैं और कितना मतलब अनइवन था वो हाथ का पूरा टेक्सचर। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि टैप करना बहुत ज़रूरी है। और पर अब आप देख सकते हो मैंने हाथ वही सीमेंट का गाढ़ा पेस्ट बना के वो सारा कुछ फिल कर दिया था और बहुत अच्छे से फिल हो भी गया था वो। पर आप प्लीज़ उसको टैप अच्छे से करो तो ये नौबत ही नहीं आएगी आपकी। अदरवाइज़ अगर आ भी जाती है बाय चांस तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है क्या करना है। कुछ नहीं करना, उस पेस्ट को गाढ़ा सा बना के और उस जगह पे लगा के उसको स्मूथ आउट कर देना हाथ की हाथ। सो ये सैंड पेपर है, ये मैं लेकर आ गई थी। अब जैसे ये अनइवन सा वो दिख रहा है, मैं इससे करूँगी और लेट्स सी कैसा होता है। होपफुली हो जाना चाहिए। और बाकी एक्सपेरिमेंट ही है, आपके सामने ही करूँगी तो पता लग जाएगा होता है नहीं होता। सो मैंने तब भी आपको बताया था कि स्मूथ आउट कर देना जब वो गीला होगा, पर स्टिल वो थोड़ा सा रफ हो ही जाता है बिकॉज सीमेंट है, आप वापस ऊपर से लगा रहे हो। तो इसीलिए मैं सैंड पेपर लाई थी ताकि पूरा का पूरा चिकना हो जाए। एंड मैंने उसको पूरे को अच्छे से घिसा था, पर बहुत
ज़ोर से नहीं घिसना, बहुत आराम से घिसना है, क्योंकि ये बहुत खुरदरा होता है सैंड पेपर, और वो बहुत आराम से अपने आप ही स्मूथ, एक ही बारी में स्मूथ होता चला जाएगा। तो इतना आपको बहुत हार्ड काम नहीं है और बहुत सुंदर लगेगा। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, और मैं इतने पास से कर रही हूँ। सी स्मूथ आउट हो गया। ये वाला नहीं किया मैंने अभी, बाकी सारा कर रही हूँ अभी। सी 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 कितना स्मूथ हो गया टच में। अब बम्पी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अब इस पे गोल्डन कलर और कर दूंगी मैं, उसके बाद ही हो जाएगा कंप्लीट। पर अब ऐसे भी रख सकते हो बिना कलर के, पर मेरे को लग रहा है व्हाई नॉट कलर करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लेट्स सी कलर करके कैसा लगेगा। सो इस इतने छोटे से सैंड पेपर ने ये पूरा कर दिया है, और सी अभी तक भी पूरा यूज़ नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा है। पर मेरे को पैक में वो पूरा ही मिला था, इसलिए मुझे लेना पड़ा। पर अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो सिर्फ इतना सा, तो वेल एंड गुड, आपके वो पैसे भी बच जाएंगे। सो ये मेरा हो चुका है स्मूथ बहुत अच्छे से। और मैंने ये गोल्ड पेंट खरीद लिया था, स्प्रे पेंट है, वो मैं इस पर करूँगी। और अब ये लास्ट बस फाइनल स्टेप है, उसके बाद हो जाएगा तैयार। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे करती हूँ मैं गोल्ड पेंट। सो मुझे इसके साथ नॉर्मल फेविक्रिल का पेंट मिला था, फैब्रिक पेंट, पर वो नॉर्मल ब्रश से करना पड़ता, मुझे लगा उसमें उतनी अच्छी फिनिश नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने स्प्रे पेंट एक्स्ट्रा ख़रीदा था। और घर में मत करना प्लीज़, घर से बाहर करो, इजी रहेगा और बहुत सिंपल है। सिर्फ एक ही मैंने कोट मारा था, उसमें बहुत अच्छा हो गया था, देन मैंने सेकंड कोट भी मार ही दिया था। सो फाइनली इट्स रेडी, पेंट ड्राई हो चुका है और बहुत सुंदर बन के आया, बहुत सुंदर। और कल मैंने इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मिट्टी पे मैं कर रही थी, घास पे, तो मैंने जो ट्रे नीचे रखी थी वो भी पेंट हो गई थी। एंड सी वो कितनी सुंदर लग रही है इसके साथ। तो मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूंगी और होपफुली आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।